Hey guys. Hi Vihan. Hey guys, welcome back to the channel. तो शुरू करेंगे हम. नहीं, सेम ही है. हाय सहर. हाय कविता. हाय शोहेब. हाय मुकेश. हाय शिल्पा. आई एम गुड. हाउ आर यू? हाय शुभम. नहीं, सेम रूम में हूँ. वो मेरी चेयर यहाँ पे लगती थी एक्चुअली, लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं तो वहां पे मंदिर है, तो नवरात्रे चल रहे तो मैं नीचे सोती, तो सोफा यहाँ, तो इसलिए मैं नीचे बैठी हूँ. रूम सेम ही है. थैंक्स विहान. तो देखते हैं आज हॉट सीट पे कौन आता है. अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हॉट सीट पे कोई ना कोई आएगा. क्वेश्चन इज, पश्चिम से शुरू करते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े इन शहरों को घड़ी की सुई की दिशा में लगाएं, यानी कि क्लॉकवाइज. Starting from the west, arrange the following cities which are connected through the golden quadrilateral in clockwise direction. Options are Chennai, Delhi, Mumbai, Kolkata. Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. Okay. Yes, it's CBDA. Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. Right. Good. तो आज जो आने वाले हैं हॉट सीट पे वो हैं सुभाष बिश्नोई. तो हॉट सीट पे हैं बिश्नोई जी. आज हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ साइंस से रिलेटेड, क्योंकि ज्योग्राफी कर चुके हैं हम, हिस्ट्री से भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आज साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे केबीसी के साथ साथ. हाय दिया. हाउ आर यू?
जब तक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं केबीसी के तब तक हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लूनर एक्लिप्स ओकर यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए व्हेन सन इज बिटवीन अर्थ एंड मून, ऑप्शन बी व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, ऑप्शन सी व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, ऑप्शन डी व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि ऑप्शन ए जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, ऑप्शन बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, ऑप्शन सी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, या ऑप्शन डी जब पृथ्वी सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच होती है। गुड। यस, इट्स गुड। काफी लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, लगभग सबने। बी इज द राइट आंसर। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब होता है सूर्य ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लूनर एक्लिप्स हैपन? चंद्र ग्रहण मतलब कब होता है? जब चंद्र ग्रहण होता है तो क्या होता है? हाफ मून होता है, पूर्ण चंद्रमा फुल मून पे होता है, सी इक्वोनिक्स यानी कि विषुव पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली पूर्णिमा पे होता है, अमावस पे होता है, या आधा चांद होता है। इस तरीके से आप बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑप्शंस आर ए आधा चांद, बी पूर्ण चांद, सी विश्व, या उपरोक्त डी कोई नहीं। एनी गेसेस? यस, बी इज द राइट आंसर। पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा जब होता है, पूर्णिमा जब होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। एक्लिप्स ऑफ मून हैपन एट फुल मून व्हेन सन अर्थ एंड मून आर अलाइंड टू फॉर्म एन एग्जैक्ट और एन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन इज सोलर, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? सूर्य ग्रहण क्या है? ए व्हेन मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, B when earth comes in between moon and sun, C when sun comes in between earth and moon, या फिर D when sun rays does not reach earth। यानी कि A जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, B जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, C जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है, या फिर D जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं। B A C ओके। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। ऑप्शन ए इज राइट हियर। ऑप्शन ए इज राइट हियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the same pattern of solar eclipse repeats every 18 years 11 days 8 hour known as नोड साइकिल, सरोज साइकिल, सारस साइकिल, या फिर पाइन साइकिल। जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न हर 18 साल 11 दिन 8 घंटे में दोहराया जाता है तो उसे हम किस चक्र के नाम से जानते हैं? ए नोडस चक्कर, बी सरोज चक्कर, सी सारस चक्कर, या फिर डी पाइन चक्कर। मैं दोनों ही में ट्रांसलेट कर रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी। When the same pattern of solar eclipse repeats every 18 year 11 days 8 hours known as a node cycle, B Saros cycle, C Saras cycle, या फिर D Payan cycle। Any guesses? गेस ऑप्शन इज बी सरोज साइकिल बोलते हैं जब सूर्य ग्रहण एक ही पैटर्न 18 साल 11 दिन 8 महीने 8 घंटे में रिपीट करता है। तो चलिए केबीसी से क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे गुरुवार या बृहस्पतिवार एक ही दिन के नाम है, उसी प्रकार सप्ताह के दिनों में नाम का इनमें से कौन सा जोड़ा एक ही दिन के नाम है? Which of these pairs refers to the same day of the week the way Guruvar and Brahspativar do? Options are A रविवार इतवार, B रविवार शनिवार, C रविवार सोमवार, D रविवार शुक्रवार।
क्लियरली ऑप्शन ए इज द राइट। यस, रविवार इतवार, क्योंकि और कोई ऐसा पेयर बनता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किससे आमचूर पाउडर बनाया जाता है? आमचूर पाउडर किससे बनाया जाता है? बेसिकली इट्स ड्राई मैंगो पाउडर। Which of these are used to make amchur powder? A. Mango leaves. B. Dried raw unripe mangoes. C. आम का छिलका. D. पके आम. A. आम के पत्ते. B. सूखे कच्चे आम. C. आम का छिलका. D. पके आम. It should be B. It should be B. क्योंकि सूखे हुआ ना, सूखे ही पाउडर बनाएंगे ना, तो सूखा हुआ एक में है वैसे भी, और पके आम से तो खट्टा बनेगा नहीं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खेल में टीम ऑल आउट हो जाती है? क्रिकेट में हो जाती है ऑल आउट। इनमें से किस खेल में टीम ऑल आउट हो जाती है? इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स कैन ए टीम गेट ऑल आउट? ए वॉलीबॉल, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी पोलो। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए वॉलीबॉल, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी पोलो। क्रिकेट ऑप्शन में नहीं है। बॉलीवुड, हॉकी, कबड्डी, पोलो। सी, हाँ आई गेस आल्सो कबड्डी में सब। या सी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों में से जो लोग भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज इसी तरीके से लाइव आके उसके साथ साथ केबीसी के क्वेश्चंस के साथ जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सड़क यातायात संकेतों के संदर्भ में स्टॉप के चिन्ह का आकार कैसा होता है? स्टॉप हाथ होता है आई गेस। शेप बताने की स्टॉप साइन की कैसे होती है? ऑप्शन से हेक्सागन, बी ऑक्टागन, सी ओवल, डी ट्रायंगल। इट्स ओवल। ए षटकोण, बी अष्टभुज, सी अंडाकार, डी त्रिभुज। ट्रायंगल तो नहीं है, आई एम श्योर। अष्टभुज, ओके। एनी अदर गैसेस? Yes, B. It's B. Octagon should be. Yes, it should be B. Yes. तो 5 क्वेश्चंस भी राइट नहीं हो पाए। यस, वो रॉन्ग हो गया। ऑक्टागन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना साइंस से। अगेन सोलर और एक्लिप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड मून? ब्लड मून से आपका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, इट इज सोलर एक्लिप्स। इट्स बी, इट इज पार्शियल लूनर एक्लिप्स विद रेड ग्लो। सी, इट इज टोटल लूनर एक्लिप्स विद डीप रेड ग्लो। या फिर डी, नन ऑफ द अबव। ब्लड मून से आपका क्या मतलब है? ए, यह कुल सूर्य ग्रहण है।
बी यह लाल चमक के साथ आंशिक चंद्र ग्रहण है, या सी यह गहरे लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? ब्लड मून क्या है? एनी अदर गैसेस? Any other guesses apart from C? Yes, it's C is the right answer here. C is the right answer. It is total lunar eclipse with a deep red glow. Next question is next question. During lunar eclipse, the visible red color is because of चंद्र ग्रहण के दौरान जो लाल रंग का दिखाई देना है वो किस कारण से होता है? डस्ट इन स्पेस, डस्ट इन मून्स एटमॉस्फेयर, डस्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, या नन ऑफ द अबव? ए अंतरिक्ष में धूल, बी चंद्रमा के वातावरण में धूल, सी पृथ्वी के वातावरण में धूल, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चंद्र ग्रहण के दौरान जो लाल रंग आपको दिखाई देता है वो किस कारण आपको दिखाई देता है? एनी गेसेस? चंद्रमा में जो लाल कलर दिखाई देता है वो आपको किस कारण दिखाई देता है? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स द विजिबल रेड कलर्स बिकॉज ऑफ चंद्र ग्रहण के दौरान लाल रंग का दिखाई देना किसका कारण है? निम्न में से क्या कारण है? ए अंतरिक्ष में धूल, बी चंद्रमा के वातावरण में धूल, सी पृथ्वी के वातावरण में धूल, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एनी गेसेस? आंसर करेक्ट इज सी। यस, करेक्ट आंसर इज सी। एंड ऑप्शन जो राइट है वो है कि पृथ्वी के वातावरण में जो धूल होती है उसके कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लूनर एक्लिप्स दैट कैन ओकर आर। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण कितनी बार ज्यादा से ज्यादा एक साल में हो सकते हैं चंद्र ग्रहण, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यानी कि 2, 3, 4 या 5 कितने हो सकते हैं चंद्र ग्रहण एक साल में? कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं एक साल में? कितने चंद्र ग्रहण एक साल में हो सकते हैं? नंबर 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन इज बी 3। 3 हो सकते हैं। 3 कैन बी द टोटल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by an eclipse? What do you understand by an eclipse? एक ग्रहण से आप क्या समझते हैं? Partial or total blocking of a light of an celestial object by another, या फिर भी partial or total blocking of light by moon, C partial or total blocking of light by earth, D partial or total blocking of light by sun। एक ग्रहण से आप क्या समझते हैं? एक आकाशीय वस्तु के प्रकाश का आंशिक या कुल अवरोधन, ऑप्शन बी चंद्रमा द्वारा प्रकाश का आंशिक या कुल अवरोध, सी पृथ्वी द्वारा प्रकाश का आंशिक या कुल अवरोध, या फिर डी सूर्य द्वारा प्रकाश का आंशिक या कुल अवरोध। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा ऑप्शन राइट है? एनी गेसेस? ए, ओके, या
ए इज द राइट आंसर। एक आकाशीय वस्तु के प्रकाश का आंशिक या कुल अवरोधन ही ग्रहण होता है। या तो वो पूरी तरीके से नहीं दिखेगा या वो आंशिक रूप से नहीं दिखेगा, यही हम मानते हैं ग्रहण, तो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमंड रिंग occurs in which type of solar eclipse? हीरे की अंगूठी की तरह जो ग्रहण बनता है वो किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होता है? ए टोटल सोलर इक्लिप्स, कुल सूर्य ग्रहण में, बी पार्शियल में, सी एनुलर में, या नन ऑफ द अबव। यानी कि ए कुल सूर्य ग्रहण में, बी आंशिक सूर्य ग्रहण में, सी अनपूर्ण सूर्य ग्रहण में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हीरे की अंगूठी की तरह जो सूर्य बन जाता है वो किस में होता है? Okay, I will just repeat. Diamond ring occurs in which type of solar eclipse? A total solar eclipse, B partial solar eclipse, C annular solar eclipse, D none of the above. No, C is not the right. It's A, जब टोटल सूर्य ग्रहण होगा तब हीरे की अंगूठी की तरह दिखेगा। क्योंकि टोटल पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो कुछ दिखेगा नहीं ना, वो काला हो जाएगा और उसके जो चारों तरफ है वो हीरे की अंगूठी की तरह आपको नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन साइंस, हम आज की सीरीज में कर रहे हैं तो साइंस से क्वेश्चन। विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट दी सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर? किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए क्रोमेटोग्राफी, बी रेसिंग फोर्जिंग, सी असेंबलिंग, या डी नन ऑफ द अबव। हाय सुगंधा। मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी, रेसिंग फोर्जिंग, कोडांतरण यानी कि असेंबली, या नन ऑफ द अबव। आंसर एनी गेसेस? Yes. A is the right answer. Chromatography. Chromatography is one of the most important technique for the separation of a mixture by passing it in solution or suspension through a medium in which the components move at different rates. Next is, what is boron? What is boron? बोरोन क्या है? नॉन मेटल है, कंपाउंड है, या मेटेलॉइड है? यानी कि ए गैर धातु है यानी कि धातु है, बी धातु है, सी यौगिक, या फिर डी मेटेलॉइड है। बोरोन क्या है? बोरोन क्या है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। बोरोन क्या है? बोरोन क्या है? व्हाट इज बोरोन? नॉन मेटल, मेटल, कंपाउंड, या फिर मेटेलॉइड? इट्स मेटेलॉइड। Question are, starting with the oldest, arrange these members of Kapoor family in descending order of their seniority. A. Kareena Kapoor, B. Shashi Kapoor, C. Rishi Kapoor, D. Prithviraj Kapoor. Right answer is A. Prithviraj Kapoor, B. Shashi Kapoor, C. Rishi Kapoor, and D.
Karina Kapoor is the right answer. So DBCA pattern is right here. एंड जो अभी आ रहे हैं वो हैं स्वरूपा देश पांडे। स्वरूपा देश पांडे हैं जो अब स्क्रीन पर आएंगे। लेट्स सी इनसे क्या क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नवी मुंबई से हैं स्वरूपा देश पांडे। क्या लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी से आएगा? तब तक एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। In what way the iodine can be separated from a mixture of potassium chloride and iodine? In what way iodine can be separated from a mixture of potassium chloride and iodine? किस तरीके से आयोडीन की पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? ए फिल्ट्रेशन, बी सेडिमेंटेशन, सी डिस्टिलेशन, डी सब्लिमेशन। निस्पंदन, तलछट, आसवन या उच्च बनाने की प्रक्रिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? किस तरीके से आयोडीन को पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? निष्पंदन, तलछट, आसवन या उच्च बनाने की क्रिया यानी कि सब्लिमेशन। नो, इट्स डी सब्लिमेशन। ए मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड सुगर इज नोन एज। नमक और चीनी के मिश्रण के रूप में जो मिश्रण है वो क्या कहते हैं आप उस मिश्रण को? ए होमोजेनियस मिक्सचर, बी हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स या नन ऑफ द अबव। यानी कि सजातीय मिश्रण, बी विषम मिश्रण, सी अवयवों का मिश्रण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Question is, a mixture of salt and sugar is known as homogeneous mixture, heterogeneous mixture, mixture of components, या फिर D, none of the above. And the correct option is B, it's heterogeneous mixture. विषम मिश्रण होता है जिसको आप मिला के फिर आगे हेट्रोजीनियस, दोनों ही पार्टीशन अलग अलग हैं जो भी मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे, लेट्स सी क्या आता है। तब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्यूरिफाइड? समुद्री जल है, अगर उसको आपको शुद्ध करना है तो वो किस प्रक्रिया से करेंगे? ए इवेपोरेशन, बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी फिल्ट्रेशन, डी डिस्टिलेशन। ए वापसीकरण, बी भिन्नात्मक आसवन, सी निस्पंदन, डी आसवन। बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्यूरिफाइड? समुद्री जल को आप किस प्रक्रिया से शुद्ध करेंगे? इवेपोरेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, या डिस्टिलेशन यानी कि आसवन से? हाय रुखसार, हाउ आर यू? इट्स डी डिस्टिलेशन, आसवन बोलते हैं हम उसको। डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें कि दो लिक्विडों को जो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे है उनको सेपरेटेड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नमक है और पानी है, तो बेसिकली पानी को शुद्ध करना है, हमें नमक को निकालना है। तो डिस्टिलेशन, आसवन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज which technology is used to squeeze water from the soaked cloth in the washing machine? जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं तो भीगे कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? इवेपोरेशन यानी कि वापसीकरण, बी डिकैंटेशन यानी कि कमी, सी सेंट्रिफ्यूगेशन, या फिर डी सेडिमेंटेशन यानी कि तलछट। वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े भीगे हैं वो पानी से निचोड़ने के लिए कौन सी तकनीकी आप करेंगे? ए इवेपोरेशन, बी डिकैंटेशन, सी सेंट्रिफ्यूगेशन, या फिर डी सेडिमेंटेशन। इट्स आंसर सी सेंट्रिफ्यूगेशन। एंड केबीसी से क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अनारकली, कफ्तान और अंगरखा किसके प्रकार हैं? अनारकली, कफ्तान, अंगरखा आर टाइप्स ऑफ विच क्लोथिंग आइटम? ए दुपट्टा, बी कुर्ती, सी जूती, डी सलवार। कुर्ती के हैं ये। अनारकली, कफ्तान, अंगरखा, हालांकि मुझे अनारकली पता है, कप्तान, अंगरखा आई डोंट नो। तो बी इज द राइट आंसर है कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल्म डीडीएलजे में क्लाइमैक्स दर्शन में सिमरन कौन सी चलती हुई वाहन में चढ़ने के लिए राज का हाथ पकड़ती है? फेमस सा सीन है, सबको पता है, रेलगाड़ी। हाय अपर्णा। In the climax scene of DDLJ, Simran grabs Raj's hand to board a moving what? Option A, tram, B, bus, C, truck, D, train. तो D option is the right answer. D, ट्रक कहां से आ गया भाई? ट्रेन से, ट्रेन इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से। इनमें से किस पौराणिक जोड़े का विवाह संवर समारोह के माध्यम से हुआ है? कौन सा जोड़ा है जिसका विवाह की स्वयंवर से हुआ है? विच ऑफ दीज माइथोलॉजिकल कपल्स मैरिड थ्रू अ स्वयंवर सेरेमनी? ए सीताराम, ए इज द राइट आंसर, बी रुक्मणी कृष्ण, सी शकुंतला दुष्यंत, डी सुभद्रा अर्जुना। बट आंसर तो ट्रेन बताना पड़ेगा ना, गलत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप ताबंडा रसा या पांडरा रसा में तैयार व्यंजन खा रहे हैं तो आप इनमें से किस क्षेत्र का पारंपरिक व्यंजन खा रहे हैं? If you are eating a preparation in Tambur Pandra Rasa, you were eating a dish that traditionally belonged to which of these regions? Option A, Kolhapur. Option B,
मारवाड़ी, ऑप्शन सी मेवाड़, डी कोंकण। ए इज द राइट आंसर, कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पड़ाव खत्म, दूसरा पड़ाव शुरू। तो पहले पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, यह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जहां यह जानवर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? यह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? विच इज द ओनली इंडियन स्टेट वेयर यू वुड फाइंड द एनिमल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? कुछ टाइगर की प्रजाति है, आई गेस। लेट्स सी। शेर है, मतलब शेर की कोई प्रजाति है, तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी असम, सी गुजरात, डी कर्नाटक। गुजरात के गिर में वन, बंगाल। लेट्स सी। ए महाराष्ट्र, बी असम, सी गुजरात, डी कर्नाटक। 50-50 लाइफलाइन यूज हुई तो बच गए बी असम और सी गुजरात। गुजरात, असम। लेट्स सी। गुजरात इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार हुआ, 5 क्वेश्चन, 10,000 प्राइज। अब नेक्स्ट 6, उसमें टाइम 45 सेकेंड मिलेगा। ओके। गुजरात के गिर के वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब तक एक क्वेश्चन लेते हैं, तब तक बीच में। ड्यू टू विच प्रोसेस ड्राई रेजिन्स व्हेन केप्ट इन वाटर स्वेल अप? जब पानी में, आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने घर में कोई डिश बनाते हैं, हलवा वगैरह, तो आप किशमिश को थोड़ी देर पानी में भिगो के रखते हैं और वो जो किशमिश होती है वो फूल जाती है। तो वो क्यों, कौन से प्रोसेस के कारण फूल जाती है? ए ऑस्मोसिस, बी सेडिमेंटेशन, सी डिस्टिलेशन, डी डिकेंटेशन। ए ऑस्मोसिस, बी सेडिमेंटेशन, सी डिस्टिलेशन, डी डिकेंटेशन। यस, इट्स द राइट आंसर, ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर। ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर हियर। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है। ए डिस्टिल्ड वाटर, बी गैसोलीन, सी ए और बी दोनों, या डी नाइदर ए नॉर बी। डिस्टिल्ड वाटर, बी गैसोलीन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नाइदर ए और बी। कौन सा मिक्सचर है? No, it's B. Gasoline is a mixture. Yes, gasoline is the right answer. Next question केबीसी से। यह गाना जिस फिल्म से है उसके निर्देशक कौन है? तो एक गाना सुनाया जाएगा, उसके निर्देशक बताना है। गाना मैं बता देती हूँ, सुन के कौन सा है।
Who is the director of the film that featured this song? बहुत ही पुराना गाना है, मैंने कभी नहीं सुना। रजनीगंधा फूल तुम्हारे। चलो ऑप्शन से गैस करते हैं। ऑप्शन ए बसु चटर्जी, ऑप्शन बी ऋषिकेश मुखर्जी, सी बिमल रॉय, डी ऋत्विक घटक। यस लेट्स सी। इट कैन बी ऋषिकेश मुखर्जी। मैंने तो वो गाना ही नहीं सुना, तो फ़िल्म का नाम ही नहीं पता, और फ़िल्म का नाम मुझे पता, डायरेक्टर तो मुझे वैसे ही याद नहीं रहते। लेट्स सी। रजनीगंधा फूल तुम्हारे, ये यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की, मेरे अरुणागी मन में, ये सॉन्ग है। ऑप्शंस फिर से देखते हैं। ए बासु चटर्जी, बी ऋषिकेश मुखर्जी, सी विमल रॉय, डी ऋत्विक घटक। ए बोला है लाइफलाइन जो इन्होंने यूज किया वीडियो फ्रेंड। ए इज द राइट आंसर, बासु चटर्जी। ए इज द राइट आंसर, बासु चटर्जी। जी, फिल्म का नाम रजनीगंधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज इस शख्सियत को पहचाने जो इस तस्वीर में अपने छात्र नेता के दिनों में नजर आ रहे हैं। Who is this personality seen during his days as a student leader? तस्वीर के अकॉर्डिंग आई डोंट हैव एनी आइडिया। हु इज ही? ए इज नीतीश कुमार, बी सीताराम येचुरी, सी अरुण जेटली, डी रविशंकर प्रसाद। एनी गेसेस? ए नीतीश कुमार, बी सीताराम, सी अरुण जेटली, डी रविशंकर प्रसाद। अरुण जेटली उन्होंने बोला है, देखते हैं। सी इज द राइट आंसर, अरुण जेटली की पिक्चर दिखाए गए थे।
Yes, see, Arun Jaitley is the right answer. Next question. आठवां क्वेश्चन 80,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, दक्षिण भारत का इनमें से कौन सा मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु के एक रूप को समर्पित है? Which of these temple in South India is mainly dedicated to a form of Lord Vishnu? Options are A. Nataraj Temple, Chidambaram. B. Brideshwara Temple, Tanjore. C. Ramanath Swami Temple, Rameshwaram. D. Venkateshwara Temple, Tirumala. ऑप्शन फिर से बोल देती हूँ। ए नटराज मंदिर चिदम्बरम, बी बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, सी रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वर, डी वेंकटेश्वर मंदिर। एनी गैसेस? फ्लिप द क्वेश्चन लाइफ लाइन इन्होंने ली है और मेरे अकॉर्डिंग मे बी सी, आई गेस इट्स बी। ओके, लेट्स सी। डी इज द राइट आंसर, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला। फिफ्टी फिफ्टी लाइफ लाइन इसने ली, वो भी यूज नहीं आई क्योंकि वही दो ऑप्शन बच गए थे जिसपे से डाउट था, और इस वाले में भी आंसर तो करेक्ट था। Okay? एक लाइफ लाइन बच गई है, तीन लाइफ लाइन ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, एक्सपर्ट ट्राई वाली बच गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिस कैटेगरी से, वो कैटेगरी चूज करेंगे कंटेस्टेंट। एंटरटेनमेंट उन्होंने बोला है, एंटरटेनमेंट से क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा ही आ गया रजनीगंधा फूल तुम्हारे तो हो गया फोर्थ लाइफ लाइन का यूज भी। तो एंटरटेनमेंट से क्वेश्चन देखते हैं, इजी रहता है क्या। इनमें से किस सेलिब्रिटी की पुत्रियों के नाम रेने और अलीशा है? रेने और अलीशा किसकी पुत्री हैं? रेने और अलीशा। ए रवीना टंडन, बी सुष्मिता सेन, सी लारा दत्ता, डी सनी लियोनी। रवीना टंडन, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, सनी लियोनी। सनी लियोनी तो भी एक ही गोद ली थी आई गेस, और सुष्मिता सेन में भी यस उसकी दो लड़कियां हैं। बी इज द राइट आंसर, सुष्मिता सेन। और एक का अलीशा। बी इज द राइट आंसर। तो अभी एक लाइफ लाइन बची हुई है, आई गेस अब ब्रेक आएगा। अपना क्वेश्चन करते हैं। Which of the following diseases are caused due to a virus? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ए इबोला, बी एड्स, सी सार्स, डी ऑल ऑफ द अबव।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? इबोला, एड्स, सोर्स या उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ऑल इज द राइट आंसर। ऑप्शन जी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक के अकॉर्डिंग जो कंटेस्टेंट खेल रही थी वो जल्दी ही चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द biting ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू अ ह्यूमन। उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों, पक्षियों और इंसानों को काटने से होता है। ए, रैबीज वायरस, बी, इबोला वायरस, सी, फ्लेविवा वायरस, डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर संक्रमित जानवर आपको काट ले तो रैबीज, इबोला और फ्लेवी वायरस, डी। और अगर आपने इसमें से कोई एक ना भी सुना हो, दो भी सुने हो, तो आप गैस इजिली से कर सकती है। रैबीज तो कुत्ते के काटने से होता है, इबोला भी इसी तरीके का था। यस, डी इज द ऑल ऑफ द अबव। डी इज द ऑल ऑफ द अबव। Next question, based on the host range, viruses are classified into which categories? कैटेगरीज आपको बतानी है। तो होस्ट श्रेणी के आधार पर वायरस को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए, बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी, इंसेक्ट वायरस, ऑप्शन सी, स्टैम वायरस, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बैक्टीरियोफेज, बी, इंसेक्ट वायरस, सी, स्टेम वायरस, डी, ए और बी दोनों। विच ऑप्शन इज करेक्ट? एनी गेसेस? होस्ट श्रेणी के आधार पर वायरस को निम्नलिखित में से किस कैटेगरी पर किया जाएगा? बी एंड बोथ ए एंड बी। यस, डी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर हियर। Next question is, in the host cell, a replication of RNA virus took place in। होस्ट सेल में जो आरएनए वायरस है उसकी प्रतिकृति में, रेप्लिकेशन में क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिक, साइटोप्लाज्म, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, डी, सेंट्रियोल। In the host cell, a replication of RNA took place in nucleus, cytoplasm, mitochondria, centriole. Any guesses? B is the right answer. It's cytoplasm. नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बताओ कौन सी कैटेगरी से क्वेश्चंस करें? विच कैटेगरी यू वांट? Okay, let's do from polity.
Which of the following commission was appointed by the central government on union state relations in 1983? 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? ए सरकारिया कमीशन, बी दत्त कमीशन, सी सेतलवाड़ कमीशन, डी राज मन्नार कमीशन। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पॉलिटिका है वो बता दो, फिर उसके बाद हिस्ट्री उठाते हैं। राइट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? दैट इज सरकारिया कमीशन। ए इज द राइट आंसर। सरकारिया कमीशन थी, ए इज द राइट आंसर। मेडिवल हिस्ट्री, ओके। In reference to Akbar governance, just leave it. दूसरा क्वेश्चन, just wait. medieval history. Ghazni was a small principality in. गजनी वाज ए स्मॉल प्रिंसिपलिटी इन। गजनी एक छोटी सी रियासत थी। ए मंगोलिया, बी टर्की, सी फारस, डी अफगानिस्तान। कहाँ पे थी? गजनी एक स्मॉल छोटी सी रियासत थी, तो आपको बतानी है कि वो कहाँ थी। ए मंगोलिया, बी टर्की, सी पर्सिया, डी अफगानिस्तान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? एनी गेसेस? गजनी कहाँ थी? यस, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। अफगानिस्तान की है गजनी, एक छोटी सी रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद? हु वाज द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? ए अबू सैद, बी अबुल फजल, सी फिरदौसी, डी अलाई बरूनी। अल बरूनी बेसिकली। अल्तुनिया, अल्तुनिया तो मैंने बोला नहीं। ए इज अबू सैयद, बी अबुल फजल, सी फिरदौसी, डी अल बरूनी। किताब उल हिंद लेखक के, यस, अल बरूनी। Any other guesses apart from Al Baruni? Option D. Yes, D is the right answer. Al Baruni is the right answer. Next is, who is known as slave of a slave? Who is known as slave of a slave? दास का दास के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आर, ए मोहम्मद बिन औसाम, बी गजनी महमूद ऑफ गजनी, सी इल्तुतमिश, डी आउटबुद्दीन ऐबक। ए मोहम्मद बिन औसिम, बी महमूद ऑफ गजनी, सी इल्तुतमिश, डी आउटबुकीन ऐबक। इल्तुतमिश, सी ऑप्शन, ओके। यस, सी इज द राइट आंसर। गुड। कल परसों जब मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाए थे तो काफी लोग थे जिसको आंसर नहीं आते थे। दैट्स गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ए बलबन, बी आराम शाह, सी नसीरुद्दीन महमूद, डी इल्तुतमिश। फटाफट से आंसर बताइए। समुद्रगुप्त फर्स्ट करेंसी। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर हियर आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं केबीसी से।
इनमें से कौन सी नदी तीन एशियाई देशों चीन यानी कि तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है? इनमें से कौन सी नदी तीन एशियाई देशों चीन में तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान से होकर बहती है? Which of these river flows through three Asian countries, namely China, India, and Pakistan? Options are A. Chenab, B. Indus, C. Ganga, D. Brahmaputra. Indus and C. Ganga. Any other option? Sindhu. A. Chenab, B. Indus या सिंधु, C. गंगा, D. ब्रह्मपुत्र. डी भी ऑप्शन आया, इंडस भी आया. इंडस इज ऑप्शन. ओके. लाइफलाइन लेगी कंटेस्टेंट. लास्ट लाइफलाइन बची उनके पास. तो एक्सपर्ट राय. क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देती हूँ तब तक. क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी नदी तीन एशियाई देशों चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है? ए चेनाब, बी सिंधु, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र. According to expert, option is B, that is Sindhu Indus. सारी लाइफलाइन हो गई है खत्म. चार लाइफलाइन थी, चारों की चारों लाइफलाइन अभी खत्म हो चुकी हैं. लेट्स सी कितनी देर तक अब ये कंटेस्टेंट टिक पाती हैं. तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. हम हर रोज इसी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं. हाँ, काफी सारी लाइफलाइन स्टार्टिंग से मतलब पहले पड़ाव में ही लाइफलाइन यूज कर ली थी उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3,20,000 के लिए, मतलब दूसरा पड़ाव कंप्लीट नहीं हुआ, चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी हैं. 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए है. लेट्स सी क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा ब्रांड करसन भाई पटेल ने शुरू किया था और उसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था? Which of these brands were launched by Karsan Bhai Patel and named after his daughter? Option are option A Nirma, option B Dhara, option C Ambuja, option D Amrutanjan. Any guesses? Karsan Bhai Patel. Karsan Bhai Patel. Nirma is the right answer. A is the right answer. फिर इसने अपने बेटी का नाम निर्मा इसकी बेटी का नाम था. हाँ मतलब निर्मा राइट आंसर है.
शी क्विटेड बट निर्मा राइट आंसर है। हाँ, मतलब इस तरीके से अगर ढूँढे तो बंदा क्या ढूँढे? बेटी का नाम अम्बुजा, अमृतंजन, धारा, निर्मा। यस, ए इज़ द राइट आंसर। पद्मश्री भी मिला इन्हें, करसन भाई पटेल को। अच्छा, इनकी बेटी का नाम निरमा नहीं है, एक्चुअली निरुपमा है, निरुपमा पटेल, उनसे इन्होंने निरमा रखा है। तो अब कोई नेक्स्ट कंटेस्टेंट आएगा, तब तक हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं वापस। हम कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री। Who among the following came to India at the instance of Sultan Mahmud of Ghazni? Question is कि निम्नलिखित में से कौन गजनी के सुल्तान महमूद के कहने पर भारत आया था? ए आई मसूदी, यानी कि अल मसूदी बेसिकली, बी अल बरूनी, सी सुलेमान, जी अबुल हक। Who among the following came to India at instance of Sultan Mahmud of Ghazni? निम्नलिखित में से कौन गजनी के सुल्तान महमूद के कहने पर भारत आया था? ए अल मसूदी, बी अल बरूनी, सी सुलेमान, जी अब्दुल हक। एनी गेसेस? ए, ओके। इट्स नॉट अल मसूदी, इट्स अल बरूनी। बी इज द राइट आंसर, अल बरूनी। Okay. Next question. Which Sultan of Delhi died while playing the polo chogan? अगर आप दिल्ली से हैं और आपने ये किला विजिट किया तो आपको जरूर पता होगा कि दिल्ली के समय किस सुल्तान की मृत्यु चौगाना यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी गयासुद्दीन बलबन, सी शमसुद्दीन, डी नसीरुद्दीन महमूद। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद। एनी गेसेस? Guesses please. लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर कि दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगाना पोलो खेलते समय हुई थी? ये ऑप्शन इज राइट हेयर, कुतुबुद्दीन ऐबक। Next question is the largest standing army of the Delhi Sultanate directly paid by the state was created by। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना सीधे राज्य द्वारा भुगतान की गई थी? बलबल, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शंस में फिर से बोलती हूँ। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना सीधे राज्य द्वारा भुगतान की गई थी? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, जी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी, डी, सी। इट्स जी अलाउद्दीन खिलजी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ मुस्लिम फकीर? जो फाउंडर है मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता कौन थे? मजनू शाह, दादू मियां, टीपू या चिराग अली शाह? मजनू शाह, दादू मियां, टीपू, चिराग अली शाह। फाउंडर मुस्लिम फकीरों के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। हो वैसे कहां से आ गए यार? ऑप्शन इज जो राइट है वो है ए। ए इज द राइट आंसर, मजनू शाह। मजनू शाह ए इज द करेक्ट आंसर। जो भी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो एक बैंकर है और भिलाई छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए देवरया टू संगम, बी वीर नरसिम्हा तुलवा, सी वेंकट सेकंड अरविदो, जी नरसिम्हा चालुक्य। ए देवराय संगम, बी वीर नरसिम्हा तुलवा, सी वेंकट सेकंड अरविदु, डी नरसिम्हा चालुक्य। सी ओके। डी जो करेक्टली मैच नहीं है, नरसिम्हा चालुक्य। डी इज द राइट आंसर। हाय राम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेंगे हम केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से देखते हैं कि कौन सी क्वेश्चन आएगा। यस, आई एग्री। क्वेश्चंस कम आते हैं और बातें ज्यादा हो जाती हैं। तब तक क्वेश्चन ले लेते हैं अपना हम। एक और अगला क्वेश्चन, एक और फिर से ऐसे ही कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। एंड ऑप्शंस आर ए कुतुबुद्दीन अढ़ाई दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा है बेसिकली कुतुबुद्दीन। बी इल्तुतमिश कुतुब मीनार, सी अलाउद्दीन होजे खास, डी फिरोज तुगलक तुगलकाबाद। यस, क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता ये बताना है। ए कुतुबुद्दीन 2.5 दिन का झुमरा, बी इल्तुतमिश कुतुब मीनार, सी अलाउद्दीन होजे खास, डी फिरोज तुगलक तुगलकाबाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
नो, करेक्ट आंसर अभी भी किसी ने नहीं दिया है। यस, डी इज द राइट आंसर हियर। फिरोज तुगलकाबाद, डी इज द राइट आंसर हियर। What is meant by the 40? What is meant by the 40? दी 40 से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, द क्रीम ऑफ अफगान नोबल्स, अफगान जो रईस थे की उनकी क्रीम। द सेकंड, द पिक ऑफ द इंटेलेक्चुअल अमंग द खलजी, खलजियों के बीच बुद्धिजीवों की पसंद। सी, सेलेक्ट बॉडी ऑफ द टर्किश एरिस्टोक्रेसी, तुर्की अभिजात वर्ग का चुनिंदा निकाय। या डी, द उलेमा और द मुस्लिम डिवाइन्स, उलेमा या मुस्लिमी ईश्वरीय। 40 से अभिप्राय क्या है? द क्रीम ऑफ अफगान नोबल्स, बी, द पिक ऑफ द इंटेलेक्चुअल अमंग द खालजीज, सी, सेलेक्ट बॉडी ऑफ टर्किश एरिस्टोक्रेसी, डी, उलेमा और मुस्लिम डिवाइन्स। विच ऑफ द ऑप्शन इज राइट? It's C. C is the right answer here. Select body of the Turkish aristocracy. Next question is, who is the author of Shahnama? Who is the author of Shahnama? शाहनामा के लेखक कौन है? ए, उत्बी, बी, फिरदौसी, सी, हसन निजामी, डी, अलबरूनी। ए, उत्बी, बी, फिरदौसी, सी, हसन निजामी, डी, अलबरूनी। शाह नाम के लेखक कौन है? Yeah, B is the right answer. Good. Next question. Which one of the following statement is not correct? आपको बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सी गलत है। ए, कृष्णदेव राय ने अमुक ताम्लिदा लिखा। बी, वह तुलवा राजवंश के संस्थापक थे। सी, उनका दरबार अष्ट दिग्गजों द्वारा सुशोभित था। डी, उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। ए, कृष्णदेव राय ने अमुक्ताम लीदा लिखा। बी, वह तुलवा राजवंश के संस्थापक थे। सी, उनका दरबार अष्ट दिग्गजों द्वारा सुशोभित था। डी, उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? सॉरी, करेक्ट नहीं है, ये बताना है। बी, बी, ए, बी, डी, बी। Option is B. He was the founder of Tulwa dynasty. That is the right answer. Next question is, what was the unique system developed by the Mughals? What was the unique system developed by the Mughals? मुगलों द्वारा विकसित अद्वितीय प्रणाली क्या थी? ए, सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी, यानी कि एक केंद्रीकृत निरंकुशता। बी, रोयतवाड़ी सेटलमेंट, रायतवाड़ी बस्ती। सी, मानसवाड़ी सिस्टम। डी, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्राइम डिटेक्शन, अपराध का पता लगाने के लिए स्थानीय जिम्मेदारियां। मुगलों द्वारा विकसित जो प्रणाली थी वो बतानी है। ए, सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी। बी, रायतवाड़ी सेटलमेंट। सी, मानसवाड़ी सिस्टम। डी, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्राइम डिटेक्शन। विच ऑप्शन इज राइट? D, 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 D. No, 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 no. D is not the right answer. D is not the right answer. It's C, Manaswadi system. C is right answer. Manaswadi system.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर दी मानसवाड़ी सिस्टम वाज बोरोव्ड। जो मानसवाड़ी प्रणाली की हम बात कर रहे हैं वो उधार कहां से ली गई थी? ए अफगानिस्तान, बी टर्की, सी मंगोलिया, डी पर्शिया। अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, पर्शिया। विच ऑप्शन इज राइट? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करती हूँ। फ्रॉम वेयर द मानसवाड़ी सिस्टम वाज बोरोड। मानसवाड़ी प्रणाली कहां से उधार ली गई थी? ए अफगानिस्तान, बी तुर्की, सी मंगोलिया, डी पर्शिया। मंगोल, ओके। यस, मंगोलिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेट करते हैं केबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स वेट फॉर केबीसी। तब तक आप कल के क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हैं कि कल किस कैटेगरी से हम लोग क्वेश्चन करें, ताकि आई प्रिपेयर द सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुमारो। कौन सी कैटेगरी से आप चाहते हैं कि कल हम किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उठाएं? ज्योग्राफी, ओके। जीके, ओके। हाय ज्योति। एनी अदर चॉइस? 1.5 मिनट के बाद केबीसी आ जाएगा। ज्योग्राफी, ओके। कल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रखेंगे फिर हम। ज्योग्राफी है, उसके अलावा कुछ आया नहीं ना, तो नो पॉल रिक्वायर्ड। जो पॉल साइंस। इससे पहले के भी अगर आप लोगों ने केबीसी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने सारे चैनल पर डाले हुए हैं, आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कल पर जब हम लाइव आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि स्टडी पोर्टल आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करता है बाय कोरियर। तो अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की और आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इज 8447410108। ये नंबर आप डॉक्टर विजय या स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं। आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। केबीसी आ गया है। लेट्स सी कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं आज। Yeah, Viham, I got your message. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा खेल जमीन पर खींची गई चौकोर आकृतियों पर कूद कर खेला जाता है? Which of these is a traditional game that is played over a pattern of rectangles outlines on the ground?
ऑप्शन ए हाइड एंड सीक, बी हॉपस्कॉच, सी स्पिनिंग टॉप्स, डी सेवन स्टोन्स। हाइड एंड सीक में तो जरूरत नहीं पड़ती। कित कित, लट्टू या पिट्ठू? लट्टू में भी नहीं, पिट्ठू में भी नहीं, तो बी ऑप्शन इज राइट। लुका छिपी, कित कित, लट्टू, पिट्ठू। पहले ही पर्सन में उन्होंने लाइफलाइन यूज कर लिया है, बट आई गेस बी, बी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि लट्टू चलाने में लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। स्टोन्स में वो पत्थर मार के बॉल से खेलते हैं, उसमें भी जरूरत नहीं है। हाँ, फर्स्ट पर्सन पे लाइफलाइन आ गई है। और हाइड एंड सीक में भी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन अगर नहीं भी पता तो एलिमिनेशन के थ्रू हो सकता था। बी इज द राइट आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक लाइफलाइन तो हो चुकी है यूज। सेकंड क्वेश्चन इज, या इंटरनेट पर इनमें से क्या बनाते समय में वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग जैसे सुझाव मिलते हैं? पासवर्ड। Which while creating which of these on internet do we get suggestions like weak, average and strong? जब हम पासवर्ड बनाते हैं तभी मिलता है weak, average and strong. Email ID, Twitter handle, Facebook profile name. D is the right answer. Password. Yeah, D is the right answer. Next question is, इस कीट को पहचानिए। कोई इंसेक्ट दिखाया जाएगा, वो पहचानना है। आइडेंटिफाई द इंसेक्ट। हिंदी में तो मुझे पता है, मतलब नहीं, ये दूसरा है। शो इंसेक्ट, ओके, मे बी आई डोंट नो द नेम। A is mayfly, B firefly, C dragonfly, D cranefly। तो मे बी फायरफ्लाई बी। हाँ, जुगनू, बी। हाँ, बी, बी फायरफ्लाई, जुगनू। जुगनू लाइट में देता है। यस, बी इज द राइट आंसर। लेट्स सी। या तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल फिर 9 बजे। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 9 बजे।